पंचदशी ग्रंथ में ध्यान दीप प्रकरण, और इस ध्यान दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 103। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। विदुषः कर्तव्यम नास्ति इत्यत्र वचनांतरम उदाहरति। ठीक है, तो ऊपर के श्लोक में पूर्व पक्षी ने कहा कि तत्वज्ञानी के लिए कुछ तो कर्तव्य होना चाहिए। तो सिद्धांतियों ने कहा कि कोई भी शास्त्र तत्वज्ञानी के लिए कर्तव्य करके कुछ विधान नहीं करता है, क्योंकि विधि शास्त्र हो चाहे निषेध शास्त्र हो, उसका विषय अज्ञ पुरुष है, ज्ञानी नहीं। अर्थात ज्ञानी पुरुष के लिए सभी कर्तव्य का अभाव ही शास्त्र ने बताया है। अब उस ज्ञानी के लिए कर्तव्य नहीं है, इस बात को बताने के लिए अन्य लोगों का भी वचन प्रमाण रूप से दे रहे ग्रंथकार। तो विदुषः कर्तव्यम नास्ति, विद्वान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इत्यत्र, इस बात के में वचनांतरम उदाहरति, अन्य लोगों का वचन उदाहरण रूप से दे रहे हैं। नैष्कर्मेण न तस्यार्थ तस्यार्थोस्ति न कर्मभिः न समाधान जपाभ्याम यस्य निर्वासनं मनः। नैष्कर्मेण न तस्य अर्थः, तस्य अर्थः अस्ति न कर्मभिः न समाधान जपाभ्याम यस्य निर्वासनम मनः। अन्वय, नीचे के पंक्ति में शब्द आया है यस्य, यस्य अंतिम मनः, मनः निर्वासनम, यस्य मनः निर्वासनम ऊपर, तस्य नैष्कर्मेण अर्थः, नैष्कर्मेण न अर्थः, ऐसा नैष्कर्मेण न अर्थः, तस्य कर्मभिः अर्थः न अस्ति, कर्मभिः अर्थः न अस्ति। नीचे समाधान जपाभ्याम, समाधान जपाभ्याम न। ठीक है, अर्थ को देखिए। यस्य मनः निर्वासनम, जिसका मन निर्वासन अर्थात वासना रहित हुआ है। ठीक है, ऐसा जो पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष, क्योंकि तत्वज्ञान हो जाने के कारण अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हुआ है और अपने से भिन्न इस जगत के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय है, अपने से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है, तो किसकी वासना करेगा, किसकी इच्छा करेगा, कामना करेगा, अर्थात किसी की कामना नहीं करता है। तो निर्वासन हुआ मन। तो जिसका मन निर्वासन हुआ है, तस्य क्या कि नैष्कर्मेण न अर्थः, नैष्कर्मेण अर्थात कर्म रहित तो हो जाएगा, कोई भी कर्म नहीं करेगा, तो भी उससे कुछ प्रयोजन नहीं है, अर्थात कुछ अनर्थ होगा, कोई फायदा लाभ नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नैष्कर्मेण न अर्थः। फिर आगे तस्य, उसी ज्ञानी के लिए कह रहे, तस्य कर्मभिः अर्थः न अस्ति। समझ लीजिए, कदाचित कोई ज्ञानी अपने संस्कार के वशीभूत होकर संस्कार के निमित्त से कोई कर्म करता भी है, तो भी
उससे उसको कोई अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है, लाभ नहीं है कि नहीं। कुछ कर्म करेगा तो भी कुछ नहीं, नहीं करेगा तो भी कुछ नहीं। अर्थात उस ज्ञानी के लिए न कुछ विधान है न कुछ निषेध है। कर्म, हाँ, कर्म भी अर्थ न अस्ति। और समाधान जपाभ्याम न, समाधान समाधि करेगा तो भी, जप करेगा तो भी उससे उसको कुछ प्रयोजन नहीं है, और नहीं करेगा तो भी कुछ हानि नहीं है। ठीक है। टीका, नैष्कर्मेण इति, नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य प्रतीक है। नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ कर रहे कर्म राहित्यम, तेन, तेन नैष्कर्मेण, कर्म रहित हो जाता है ज्ञानी तो भी उससे, उसका कर्म का त्याग करने से कोई लाभ हानि नहीं है, ये भाव। कर्म राहित्यम तेन, कर्म त्यागेन इत्यर्थ। तो नैष्कर्मेण शब्द का अर्थ हो गया कर्म त्यागेन, यह अर्थ हुआ। समाधानम, समाधानम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे समाधि ही। और जप्यम मतलब जप। तो समाधान, समाधि करेगा, जप करेगा तो भी लाभ नहीं, नहीं करेगा तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि जो उसको कर्तव्य था अब तक उसने सब कुछ कर लिया। जो प्राप्य था वो पा लिया, कर्तव्य था वो कर लिया, अब उसको न कोई कर्तव्य है न कोई प्राप्तव्य है। ठीक है। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु विदुषा अपि वासना निवृत्तये ध्यानम कर्तव्यम इति आशंक्य, शंका हुई पूर्व पक्षी की, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी कह रहा है कि विद्वान पुरुष ने भी वासना निवृत्तये, अपनी वासना यदि अंतःकरण का धर्म वासना यदि विद्यमान है तो उसको निवृत्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए, कर्तव्यम। मतलब पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञानी के लिए भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए, ध्यान आदि कर्तव्यम इति आशंक्य। तो सिद्धांति कह रहे सम्यक ज्ञानी न वासना एव नास्ति इति आह। जो सम्यक ज्ञानी है अर्थात यथार्थ तत्वदर्शी है, उसके लिए कोई वासना ही होती नहीं है। ठीक है। इसलिए उसको वासना की निवृत्ति के लिए ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है। यदा कदाचित संस्कार के कारण थोड़ी बहुत कोई वासना होगी तो भी उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका निश्चय है क्या कि वासनादिक कामनादिक या अंतःकरण के धर्म है, उससे मेरे को न कोई हानि है न लाभ है। वो अपने को तो अलग ही समझ रहा है, इसलिए उसको कोई कर्तव्य नहीं रहता। तो श्लोक को पढ़ेंगे। आत्मा संगस्ततोन्यस्या दिन्द्रजालम हिमायिकम् इत्यचंचल निर्णीते कुतो मनसि वासना। आत्मा असंगः ततः अन्यत् स्यात् इंद्रजालम ही मायिकम् इति अचंचल निर्णीते कुतः मनसि वासना। अन्वय देखो भाई। आत्मा असंगः ततः अन्यत् इंद्रजालम मायिकम ही स्यात्, मायिकम ही स्यात् हो गया नीचे। इति अचंचल निर्णीते मनसि कुतः वासना। ठीक है। अर्थ को देखिए। तो ज्ञानी पुरुष का कैसा निश्चय रहता है, और ऐसा निश्चय होने के कारण उसमें वासना नहीं रहती है, इस बात को कहा जा रहा है। तो आत्मा असंग, मेरा स्वरूप, वास्तव स्वरूप, मेरा स्वरूप जो आत्मा है वो कैसा है, हमेशा असंग है। कभी भी किसी का भी संग उसको हो ही नहीं सकता है, असंग। और ततः अन्यत, ततः ततः ततः
आत्मनः अन्यत, आत्मा से भिन्न अन्यत, अन्यत मतलब सब जगत, बाकी के सभी पदार्थ, भूत भौतिक पदार्थ, ये कैसे है जी? अन्यत क्या? इंद्रजालम मायिकम ही स्यात्। इंद्रजाल, इंद्रजाल का जैसा खेल होता है, मिथ्या खेल होता है, झूठा, उसी प्रकार ये सब मायिक है। मायिक है मतलब मिथ्या है। मायिकम ही स्यात्, ये समस्त जगत आत्मा को छोड़कर मायिक है, मिथ्या है, कल्पना मात्र है, आभास मात्र है। ठीक है, ऐसा उसका निश्चय रहता है ज्ञानी का। तो वही कर रहे, इति अचंचल निर्णीते। अचंचल निर्णय, कुछ लोगों का निर्णय होता है चंचल निर्णय। चंचल निर्णय मतलब पक्का निर्णय नहीं होता है, अभी कुछ निर्णय हुआ, थोड़ी देर में दूसरा ही कुछ निर्णय हो जाता है। ठीक है ना, उसको बोलते क्या है? चंचल निर्णय। और ये हुआ अचंचल निर्णय। अचंचल निर्णय मतलब दृढ़ निर्णय, पक्का निर्णय, इदम इत्थम, बस ऐसा ही है ये बात। इति अचंचल निर्णीते, ऐसा दृढ़ निश्चय रहने पर मनसी कुतः वासना, मन में कहां से वासना आएगी? अर्थात नहीं आएगी। वासना मतलब अभिनिवेश, आग्रह रूप व्यसन ज्ञानी के लिए नहीं होता है कि नहीं नहीं अभी मुझे कुछ भी हो, गुलाब जामुन आज खाने ही है। इस प्रकार का अभिनिवेश, आग्रह विशेष, वासना, कामना नहीं होती है। लग गया अर्थ? तो चलिए आगे। भवतु एवं प्रकृति की मायातम इति यत आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है भाई, भवतु एवं, एवं भवतु, ऐसा होने दो, रहने दो, है कि नहीं? मतलब ये जो प्रसंग की बात बताई, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो नहीं है, मान लेते हम। प्रकृति की मायातम, प्रकृति मतलब प्रकृत प्रसंग क्या चल रहा था कि ज्ञान, हाँ क्या, पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति ने मान लिया था ना, तो क्या कहा था? अति प्रसंग होगा यदि ज्ञानी की भी प्रारब्ध के अनुसार क्या होगी? प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति को मानते हो तो उस प्रवृत्ति को अस्वीकार करोगे तो अति प्रसंग होगा, ये बात कही थी, है कि नहीं? अति प्रसंग होगा मतलब विधि शास्त्र, निषेध शास्त्र इत्यादि अति प्रसंग होगा, ऐसी बात कही थी। तो उसका सबका खंडन किया। तो अब वो जो मूल बात चल रही थी, अति प्रसंग होगा, उसमें क्या सिद्ध हुआ ये बताओ, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बहुत एवं प्रकृति किम आयातम इति यत आह। अति प्रसंग का अभाव है ज्ञानी में, यह जो विषय चल रहा था उसमें क्या सिद्ध हुआ, ये प्रश्न ये हुआ। तो श्लोक, एवं नास्ति प्रसंगोपि कुतोस्याति प्रसंजनम प्रसंगो यस्य तस्यैव शंकेताति प्रसंजनम। एवं नास्ति प्रसंगोपि कुतोस्याति प्रसंजनम प्रसंगो यस्य तस्यैव शंकेताति प्रसंजनम। एवं नास्ति प्रसंगः अपि कुतः अस्य अति प्रसंजनम प्रसंगः यस्य तस्य एव शंकेत अति प्रसंजनम। अन्वय, एवं अस्य प्रसंगः अपि नास्ति, प्रसंगः अपि नास्ति, कुतः अति प्रसंजनम। नीचे, यस्य प्रसंगः तस्य एव अति प्रसंजनम शंकेत। यस्य प्रसंगः तस्य एव अति प्रसंजनम शंकेत। ठीक है, अर्थ देखिए, एवं, एवं इस प्रकार मतलब श्लोक नंबर 100 से लेकर 104 तक जो बात बताई है, तो क्या इसके अनुसार अस्य प्रसंग अपि नास्ति, इसके लिए प्रसंग भी नहीं है कि नहीं? तो कहा था कि नहीं विधि शास्त्र प्रसंग होगा, तो कह दिया कि विधि शास्त्र भी प्रसंग नहीं है, 100 नंबर के श्लोक से बताया।
तो प्रसंग ही नहीं है, तो अति प्रसंग कहां से होगा फिर? ये बात। एवं प्रसंग अपि नास्ति, प्रसंग ही नहीं है ज्ञानी के लिए। तो प्रसंग ही नहीं मतलब न विधि शास्त्र उसको विषय करता है, न निषेध शास्त्र विषय करता है। तो फिर अति प्रसंग होगा ज्ञानी की प्रवृत्ति का, ये बात कहां से आएगी? अर्थात नहीं आएगी। एवं प्रसंग अपि अस्य प्रसंग अपि नास्ति, कुतः अति प्रसंजनम, कहां से अति प्रसंग होगा? अर्थात नहीं होगा। फिर बोलेंगे भाई अति प्रसंग किसको होता है? तो कह रहे नीचे, यस्य प्रसंग तस्यैव अति प्रसंजनम शंकेत, जिसके लिए प्रसंग है उसके लिए ही अति प्रसंग की शंका की जा सकती है। जिसके लिए प्रसंग ही नहीं है उसके लिए अति प्रसंग की शंका नहीं की जा सकती है। लग गया कि नहीं अर्थ? हाँ, तो टीका एवं इति कस्य तर्हि अति प्रसंग इति अत आह, तो किसके लिए अति प्रसंग होता है? तो बता रहे उत्तरार्ध से, प्रसंग यस्य तस्यैव संकेत अति प्रसंजनम। लग गया अर्थ जी? हाँ, जिसको भूख ही नहीं है, भोजन करना ही नहीं है, उसके लिए प्रश्न ही नहीं उठता क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, है कि नहीं? हाँ, जिसको खाना है, भोजन करना है, उसके लिए पूछ सकते हैं चपाती खाओगे या भाकर खाओगे, क्या खाओगे, है कि नहीं? तो प्रसंग है, जिसको भूख है उसके लिए प्रसंग है कि नहीं? तब उसके लिए हो सकता है अति प्रसंग। किंतु जिसको खाना ही नहीं है, भोजन करना ही नहीं है, उसके लिए प्रसंग ही नहीं है, तो अति प्रसंग कहां से होगा? अर्थात नहीं होगा। इस प्रकार से आगे के श्लोक क्या उतरने का, एवं क्व दृष्टम इति अत आह, तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि इस प्रकार कहा तुमने देखा? इस प्रकार मतलब जिसको प्रसंग होता है उसी को अति प्रसंग होता है, ऐसा तुमने कहा देखा? कोई उदाहरण बता सकते हो क्या? तो सिद्धांति कह रहे हां बताते हैं। एवं को दृष्टम इति अतः आह, विद्य भावान्न बालस्य दृश्यतेति प्रसंजनम स्यात् कुतोति प्रसंगोस्य विद्य भावे समे सति। विद्याभावात् विधि अभावात् न बालस्य दृश्यते अति प्रसंजनम स्यात् कुतः अति प्रसंग अस्य विधि अभावे समे सति। अन्वय, विद्याभावात् बालस्य अति प्रसंजनम न दृश्यते, अति प्रसंजनम न दृश्यते। नीचे विद्याभावे समे सति अस्य कुतः अति प्रसंग स्यात्, कुतः अति प्रसंग स्यात्। अर्थ को देखिए भाई, विधि अभावात, विधि रूप प्रसंग का अभाव होने से, किसके लिए? बालक के लिए। छोटा बालक है, उसके लिए कोई विधि है क्या? कुछ विधि नहीं है कि ऐसा दौड़ो, है कि नहीं, ऐसा नाचो, ऐसा ही खेलो, अभी रो मत, है कि नहीं, अभी दिन हो गया सो मत, कुछ है विधि निषेध? बालक के लिए कोई विधि निषेध नहीं होता है, चाहे 9 बजे तक सोए, चाहे दिन भर सोता रहे। समझ में आया कि नहीं? तो विधि अभावात, विधि का अभाव होने से बालस्य क्या अति प्रसंजनम न दृश्यते, अति प्रसंग भी नहीं है उसके लिए, कोई विधि ही नहीं है। तो अति प्रसंग किसके लिए? जिसके लिए विधि है कि भाई दिन उगने के बाद अब ज्ञाता व्यक्ति ने सोना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रसंग है। और तो तभी भी वो यदि सोएगा तो उसके लिए हो गया फिर क्या? अति प्रसंग, मर्यादा का उल्लंघन रूप अति प्रसंग उसके लिए हो जाता है। अब जिसके लिए विधि नहीं है तो मर्यादा का उल्लंघन रूप अति प्रसंग उसके लिए होगा क्या? नहीं होगा। विधि अभावात बालस्य अति प्रसंजनम न दृश्यते, ये बालक के लिए हुआ। उसी प्रकार विधि अभावे समे सति, जैसा विधि का अभाव बोलते जाओ बालक के लिए नहीं है, उसी प्रकार
विधि का अभाव ज्ञानी के लिए भी नहीं है। तो समान हुआ कि नहीं? हाँ, तो बालक के लिए कोई विधि नहीं है, विधि का अभाव है, तो ज्ञानी के लिए भी कोई विधि नहीं है, अर्थात विधि का अभाव है। तो विधि अभावे समे सती, विधि का अभाव समान होने पर अस्य अस्य ज्ञानिनः कुत अति प्रसंग से, कहां से अति प्रसंग होगा? कोई अति प्रसंग है ही नहीं है। ठीक है नहीं? चलिए, विद्याभावात इति दार्ष्टान्तिके योजयति, और जो दृष्टांत बताया बालक का, अब दार्ष्टान्त में जोड़ रहे हैं उत्तरार्ध से, स्यात् कुत इत्यादि पंक्ति से, ज्ञानी के लिए भी कोई अति प्रसंग नहीं है, इस बात को बता दिया। अब आगे के श्लोक क्या उतरने का, बालस्य विद्याभावे प्रयोजकम अज्ञत्वम अस्ति न विदुषः इति आशंक्य। देखो भाई कितनी जबरदस्त शंका है। तो पूर्व पक्षी बोलता है वाह वाह बहुत बढ़िया बताया, बालक का उदाहरण दिया, किंतु ये सिद्धांती बालक के लिए विधि का अभाव क्यों है? उसके लिए क्या नहीं है? अज्ञानी, बेचारा ज्ञानी नहीं है, उसको अज्ञानी है, छोटा है, इसलिए उसको क्या नहीं है? विधि नहीं है, विधि का अभाव है। बालस्य विधि अभावे प्रयोजकम, प्रयोजकम का अर्थ यहां पर कारण, बालक के लिए विधि अभाव है, उसका कारण क्या? अज्ञत्वम अस्ति, अज्ञानी है बेचारा, है कि नहीं? कोई भी लोग भी कहते हैं कि नहीं, अरे छोड़ो उस बालक की क्या बात मन पर लेते हो, बेचारा अज्ञानी है, छोड़ो उसको, है कि नहीं? नहीं उसने मुझे गाली दी इसलिए मैंने उसको मारा। अरे वो तो बच्चा है, तो आप तो ज्ञानी हो ना, आपने क्यों उसको मारा? ऐसा कोई भी कहता है कि नहीं? हाँ, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है बालक के लिए विधि का अभाव जो है उसका कारण है उसका अज्ञत्व, न विदुष इति, किंतु विद्वान के लिए अज्ञान थोड़ी है, उसके लिए तो ज्ञान है, इसलिए विधि का अभाव ज्ञानी के लिए कैसे बोल रहे हो तुम? हाँ, बालक की तरह यदि विद्वान में भी अज्ञान रहता तब आपका कहना ठीक होता कि बालक में अज्ञान है इसलिए विधि नहीं, तो वो ज्ञानी में भी विद्वान में भी क्या अज्ञान है इसलिए विधि नहीं, किंतु ऐसा तो है नहीं है, बालक में अज्ञान है इसलिए उसको विधि नहीं, ये कहना ठीक है, किंतु ज्ञानी जो है उसमें तो ज्ञान है, अज्ञान तो है नहीं है, तो कैसे विधि का अभाव रहेगा उसको? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे सिद्धांती, तस्य अज्ञत्व अभावे अपि विधि अभाव प्रयोजकम सर्वज्ञत्वम अस्ति इत्याह। ठीक है, सिद्धांती कह रहे क्या कि तस्य ज्ञानिनः अज्ञत्व अभावे अपि, ज्ञानी में अज्ञत्व का अभाव है, बात सही, अज्ञान नहीं है उसमें, है कि नहीं? तो भी विधि के अभाव का प्रयोजक, विधि का अभाव में कारण केवल अज्ञान थोड़ी है, अज्ञान तो है किंतु और भी कोई चीज है कि जिसके कारण विधि नहीं होती है, और कौन है फिर? सर्वज्ञत्व। तो जैसे जिसमें अज्ञान रहता है, बिल्कुल बालक है, कुछ समझता नहीं है, अज्ञान मतलब बिल्कुल समझता नहीं है, क्या खाना क्या पीना कैसा चलना ये भी जिसको ज्ञान नहीं है उसको कहेंगे यहां पर अज्ञान। तो ऐसा अज्ञान, नहीं तो बाकी के लोग भी तो सब अज्ञानी ही है, फिर उसके लिए भी विधान नहीं होगा, है कि नहीं? तो उनके लिए विधान है, तो उनके लिए क्यों विधान है? कुछ ज्ञान है कुछ अज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है थोड़ा थोड़ा अज्ञान है, ऐसे लोगों के लिए विधान है। बिल्कुल टोटल अज्ञान जिनको है, जिसको व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है, खाने पीने का, उसके लिए भी कोई विधान नहीं है। तो वहां पर विधि का अभाव का प्रयोजक कारण कौन? अज्ञान। ठीक, जैसे विधि अभाव का कारण अज्ञान है, उसी प्रकार विधि अभाव का कारण और भी एक चीज है, वो कौन? सर्वज्ञत्व। तो ज्ञानी में अज्ञत्व नहीं है किंतु सर्वज्ञत्व है, अतः उसमें भी क्या? विधि का अभाव है। ठीक है, वो कर है। बालस्य विद्याभावे प्रयोजकम अज्ञत्वम अस्ति न विदुष इति आशंक्य तस्य अज्ञत्वाभावे अपि विधि अभाव प्रयोजकम, विधि अभाव का प्रयोजक, विधि अभाव का कारण सर्वज्ञत्वम अस्ति, किसमें? ज्ञानी में, इसलिए उसको भी विधि नहीं है। न किंचित वेत्ति बालश्चेत् सर्वं वेत्तेव तत्त्ववेद् अल्पज्ञस्यैव विधया सर्वे स्युर्नान्ययोर्द्वयोः।
अल्पज्ञस्यैव विदय सर्वेषु ज्ञानयोर्द्वयोः। न किंचित वेत्ति बालः चेत सर्वं वेत्ति एव तत्त्ववित् अल्पज्ञस्य एव विदयः सर्वे स्युः न अन्ययोः द्वयोः। ठीक अन्वय बालः किंचित न वेत्ति चेत तत्त्ववित् सर्वं वेत्ति एव तत्त्ववित् सर्वं वेत्ति एव। ठीक है नीचे अल्पज्ञस्य एव सर्वे विधयः स्युः सर्वे विधयः स्युः अन्ययोः द्वयोः न अन्ययोः द्वयोः न। ठीक अर्थ देखिए बालः किंचित न वेत्ति जो बालक होता है वो बिल्कुल कुछ भी जानता नहीं है व्यवहार की बात भी नहीं जानता है इसलिए उसके लिए कोई विधि नहीं है। और इति चेत ऐसी बात है तो तत्त्ववित् सर्वम वेत्ति एव और तत्त्ववित् तो सब कुछ जान रहा है क्योंकि ब्रह्म को जान लिया सब कुछ जान लिया तो सब कुछ जान लिया सर्वज्ञ हुआ इसलिए उसको भी कोई क्या नहीं है विधि नहीं है। लग गया। तो देखो एक तो बहुत मूड होना चाहिए आदमी को तब दुख नहीं होता है कोई विधि निषेध कुछ नहीं है कि नहीं। हाँ नहीं तो सर्वज्ञ होना चाहिए तो भी कुछ नहीं और बीच वाला रहेगा तो लटक जाता है। एक तो पूरा वैराग्य चाहिए है कि नहीं तो पूरी आसक्ति चाहिए विषयों के प्रति तो बेचारा वो दुख खाता रहेगा टोले खाता रहेगा भोगता रहेगा करता रहेगा उसको कुछ लगता भी नहीं है। अत्यंत जो क्या है मूड है अत्यंत आसक्ति वाला है संसार में जिसको अत्यंत आसक्ति है उसको संसार से दुख नहीं होता है वो झेलता रहता है खाता रहता है चलता रहता है उसका। और जो पूरा ज्ञानी है उसको भी संसार से कोई दुख नहीं है किंतु बीच वाले बहुत लोग हैं धरावत डसत सड़ावत पड़त है। अब बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जिनको 2-4 बच्चे हुए हैं आधे हुए हैं उम्र से और उनको पूछेंगे तो क्या करूं पहले यदि पता होता तो हम भी आपके जैसे बाबा बन जाते पहले पता नहीं था। तो फिर उनको हम कहते चलो अभी हमारे साथ छोड़ दो आप छोड़ नहीं सकते। देखो छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ेंगे तो दुख है और छोड़ने की हिम्मत नहीं है तो बीच वाले हो जाते ऐसे लोगों को बहुत दुख होता है। ठीक है चलिए मूल को शारीरिक कष्ट तो होगा ना वो तो होगा किंतु उसको ऐसा लगता नहीं है छोड़ने बीटने की कुछ इच्छा नहीं होती वो तो बोलता है ऐसा ही संसार चलता रहता है वो झेलता रहेगा दुख होता रहेगा करता रहेगा इसलिए उसको कोई ज्यादा दुख नहीं होगा है कि नहीं। दुख तो होगा उसको किंतु इस प्रकार का पश्चाताप का दुख नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ कष्ट तो होगा ही अज्ञानी है और संसार में पड़ा हुआ है जीव कोई भी हो तो कष्ट तो होना ही होना है। चलिए तो फिर किसकी लिए विधि होती है तो कह रहे अल्पज्ञस्य एव सर्वे विधयः स्युः। अल्पज्ञ अल्पज्ञ मतलब क्या होता है पूरा अज्ञानी भी नहीं है थोड़ा ज्ञानी है अल्पज्ञ अल्प जानता है अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ थोड़ा जानता है मतलब पूरा जानता भी नहीं है और पूरा अज्ञानी भी नहीं है तो अल्पज्ञ है उसके लिए सब क्या है विधि है। अल्पज्ञ से एव सर्वे विधयः अन्ययोः द्वयोः न अन्य दो कौन पूरा अज्ञानी और पूरा अज्ञानी इन दोनों के लिए कोई विधि नहीं है। न किंचित इति तर्हि विधि अधिकार कस्य इति आशंक्य आह मिला ना टीका। तो अब तो विधि का अधिकार किसका है ऐसी कोई शंका करेगा तो कर रहे अल्पज्ञ से इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक चलिए आगे ननु व्यासादिवत् शापानुग्रह सामर्थ्यम यस्य स एव तत्त्ववित् न अन्यः इति शंकते। अब देखिए पूर्व पक्षी कुछ अलग ही शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है तत्त्ववित् हम उसको मानेंगे कि जिसमें अनुग्रह करने का किंवा शाप देने का सामर्थ्य हो वही होगा कौन तत्वज्ञानी। और जिसमें अनुग्रह करने का सामर्थ्य नहीं है और शाप भी नहीं दे सकता है वो क्या तत्वज्ञानी हुआ। कौन बोल रहा है
पूर्व पक्षी। ननु व्यासादिवत, उदाहरण दिया उन्होंने व्यास महाराज का। व्यास महाराज कैसे किसी के ऊपर अनुग्रह भी कर सकते हैं, कृपा, जैसे कृपा की थी किसके ऊपर, वो तो है ही, और विशेष प्रत्यक्ष कृपा संजय, याद है कि नहीं संजय की, संजय को भूल गए आप लोग, कौन संजय, धृतराष्ट्र का सेवक संजय, कि जिसने क्या बैठे बैठे भगवत गीता सुनी, युद्ध को देखा और वैसा ही बताया, किसको, धृतराष्ट्र को बताया, है कि नहीं। तो कृपा हुई थी उनके ऊपर व्यास महाराज की, ठीक है, अनुग्रह। तो ननु व्यासादिवत, व्यासादिकों की तरह शाप अनुग्रह सामर्थ्यम, शाप देने का सामर्थ्य किंवा अनुग्रह करने का सामर्थ्य यस्य, जिसका होगा, जिसमें होगा, स एव तत्वविद, उसी को मानना चाहिए, क्या, तत्ववेत्ता, तत्वविद, न अन्य नहीं, ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। शापानुग्रह सामर्थ्यम यस्यासौ तत्वविद्यति तन्न शापादि सामर्थ्यम फलम स्यात् तपसो यतः। शापानुग्रह सामर्थ्यम यस्य असौ तत्ववित् यदि तत् न शापादि सामर्थ्यम फलम स्यात् तपसः यतः। अन्वय, यस्य शापानुग्रह सामर्थ्यम असौ तत्ववित् यदि, असौ तत्ववित् यदि, नीचे तत् न यतः शापादि सामर्थ्यम तपसः फलम स्यात्, तपसः फलम स्यात्, ठीक है। अर्थ को देखिए भाई, यस्य शापानुग्रह सामर्थ्यम, कि जिसमें शाप देने का या अनुग्रह करने का सामर्थ्य है, असौ तत्वविद, वही तत्ववेत्ता है, यदि, ऐसे यदि मानोगे, तो कौन कर रहा है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, सिद्धांति कर रहे, यदि ऐसा यदि मानोगे तो तत् न, वो कहना आपका ठीक नहीं है। तो बोलेंगे क्यों, तो कह रहे हैं यतः, क्योंकि शापादि सामर्थ्यम, शाप देने का किंवा अनुग्रह करने का सामर्थ्य तपस फलम से, तप का फल है, वो ज्ञान का फल नहीं है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया वो जीवन मुक्त होगा, ज्ञानी है, किंतु ज्ञान हुआ इसका मतलब उसमें शाप देने का किंवा क्या अनुग्रह करने का सामर्थ्य आ गया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि शाप और अनुग्रह यह सामर्थ्य किसी तप का फल है, ज्ञान का फल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जिसमें वो सामर्थ्य होगा वही ज्ञानी, ये कहना ठीक नहीं। टीका, शापेति परिहरति तन्न, शंका का परिहार कर रहे तन्न इत्यादि पंक्ति से। तत्र हेतुम आह, क्यों, उसमें कारण बता रहे, मतलब ज्ञानी पुरुष में शाप अनुग्रह का सामर्थ्य नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। यदि उस प्रकार का तप उसमें रहेगा तो ज्ञानी में भी वो सामर्थ्य हो सकता है, किसी किसी में, जैसे व्यास महाराज में ज्ञान भी है और अनुग्रह करने का, शाप देने का सामर्थ्य भी, क्योंकि उस प्रकार का तप उनमें है। किंतु उस प्रकार का तप जिसमें नहीं है, वह ज्ञानी होने पर भी क्या उसमें वो सामर्थ्य रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह मतलब शाप और अनुग्रह का सामर्थ्य के लिए कारण कौन है, उस कारण को बता रहे हैं। कौन पंक्ति से, शापादि सामर्थ्यम इत्यादि पंक्ति से। तो शापादि सामर्थ्यम तपस फलम, वो तप का फल है, अर्थात शापादि सामर्थ्य का कारण कौन है, तप है, ये कहा। तत्र कार हेतुम आह शापादि सामर्थ्यम इति। आगे, ननु व्यासादी नाम तत्वविदाम अपि शापादि सामर्थ्यम दृश्यते इति आशंक्य, शंका हुई पूर्व पक्ष की। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को,
हे सिद्धांती, तुम कैसे कहते हो कि ज्ञानी में शाप देने का या अनुग्रह करने का सामर्थ्य नहीं होता है? हम बताते उदाहरण। बोलेंगे बताओ। तो पूर्व पक्षी बता रहा है उदाहरण व्यास महाराज का। तो व्यास महाराज ज्ञानी थे या नहीं थे? ज्ञानी ही थे, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं कर सकता, ज्ञानी थे। और उन व्यास महाराज में शाप देने का या अनुग्रह करने का सामर्थ्य था या नहीं था? था। तो तत्वज्ञानी में भी शाप देने का और अनुग्रह करने का सामर्थ्य देखने को मिलता है। कैसे तुम कहते हो कि ज्ञानी में वो सामर्थ्य नहीं होता है करके? वो तप का फल है, जिसमें तप रहेगा उसमें सामर्थ्य होता है, ये कैसे कर रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु व्यासादि नाम तत्वविदम अपि, व्यासादिक तत्ववेत्ता होने पर भी शापादि सामर्थ्यम दृश्यते, शापादि सामर्थ्य उनमें दिखाई देता है। इति आशंक्य उत्तर दे रहे, तेषाम न तत्वज्ञान फलम अपितु तपह फलम इत्याह। तो बोल रहे तेषाम व्यासादि नाम, व्यासादियों में सामर्थ्य है, मान्य करते हम, किंतु उसमें जो सामर्थ्य आया शाप देने का अनुग्रह करने का, वो तप का फल है, वो ज्ञान का फल नहीं है। तेषाम न तत्वज्ञान फलम, वो तत्वज्ञान का फल नहीं है, अपितु तपह फलम, मतलब तप का फल है। अर्थात व्यास महाराज में दोनों योगायोग है, तप भी है ज्ञान भी है, इसलिए उसमें सामर्थ्य है। और किसी ज्ञानी में जीवन मुक्त महात्मा में ज्ञान हो, वो तप नहीं हो सकता है उसमें सामर्थ्य नहीं रहेगा। और कोई व्यक्ति ऐसे भी होंगे कि जिसमें तप है, इसलिए उनमें सामर्थ्य आ जाता है, किसका? शाप अनुग्रह का, किंतु ज्ञान नहीं होता है। कोई बहुत ज्यादा तप करता है कि नहीं, 2:30 बजे उठकर स्नान करके पूरे रुद्री का पाठ कर लेता है, सब कुछ पढ़ लेता है, शाम को भी 2-3 घंटा बैठता है, तो तप कर लेता है, तो हो सकता है उसमें सामर्थ्य आ भी जाए। और ज्ञानी रहेंगे तो उसमें ज्ञान भी है तप भी है, तो दोनों होगा। और ज्ञान नहीं है, केवल तप है, तो केवल उतना सामर्थ्य हो सकता है, कौन सा? शाप अनुग्रह का। लग गया अर्थ? चलिए, तो ज्ञानी में ये सब बात रहेगी, ऐसी बात नहीं। व्यासादेरपि सामर्थ्य दृश्यते तपसो बलात् शापादि कारणादन्य तपो ज्ञानस्य कारणम्। व्यासादेरपि सामर्थ्यं दृश्यते तपसो बलात् शापादि कारणादन्य तपो ज्ञानस्य कारणम्। व्यासादेहे अपि सामर्थ्यम दृश्यते तपसः बलात् शापादि कारणात् अन्यत् तपः ज्ञानस्य कारणम। ठीक अन्वय। व्यासादेहे अपि तपसः बलात् सामर्थ्यम दृश्यते, नीचे शापादि कारणात् अन्यत् तपः ज्ञानस्य कारणम्। शापादि कारणात् अन्यत् तपः, नहीं, शापादि कारणात् अन्यत् तपः ज्ञानस्य कारणम्। ठीक है, अन्वय देखिए। व्यासादेहे अपि तपसः बलात् सामर्थ्यम दृश्यते, मिला। शापादि कारणात् अन्यत् तपः ज्ञानस्य कारणम्। ठीक है, अर्थ देखिए। व्यासादेहे अपि, व्यासादिकों में शाप अनुग्रह का सामर्थ्य है, किंतु वह सामर्थ्य तपसः बलात् सामर्थ्यम दृश्यते, उस प्रकार का तप उनमें है, इसलिए उनमें क्या है, उस प्रकार का वह सामर्थ्य है, न कि ज्ञान के कारण। ठीक है, तो वही कह रहे शापादि कारणात् तपात, शापादि के लिए कारण जो तप है, वो तप होने के कारण उनमें सामर्थ्य है। तो बोलेंगे फिर ज्ञान के लिए कोई तप की जरूरत नहीं है क्या? तो कह रहे है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तप लगता है वो अलग तरह का तप है, और शाप अनुग्रह का सामर्थ्य आने के लिए जो तप लगता है वह अलग तरह का तप है कि नहीं? वो तप अलग है, ये तप अलग है कि नहीं? जिस तप से शाप अनुग्रह के सामर्थ्य आता है उस तप से ज्ञान होगा कोई जरूरत नहीं है। जिस तप से ज्ञान की प्राप्ति होती है उस तप से शाप अनुग्रह का सामर्थ्य आएगा, यह बात नहीं है। दोनों तप अलग चीज है। लग गया अर्थ? वही शापादि कारणात् अन्यत् तपः,
अन्य तप ज्ञान से कारण, ज्ञान के लिए कारण जो तप है वो अलग है। टीका को देखिए तो स्पष्ट होगा। व्यासादेरिति ननु तर्हि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति श्रुतेः तपोरहितस्य तत्वज्ञानमपि न घटेत इति आशंक्य। कितने शंका अच्छी कर रहा है देखिए। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, ध्यान दीजिए, तो बात क्या चल रही है। एक ज्ञानी है, उसमें ज्ञान होने से वो जीवन मुक्त है, किंतु उसमें शाप अनुग्रह का सामर्थ्य रहेगा ये कोई जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों उस ज्ञानी में शाप अनुग्रह का सामर्थ्य नहीं है, तो उत्तर क्या, तप नहीं है। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि उस ज्ञानी में ज्ञान है और तप नहीं है, और तप के बिना तो ज्ञान होता ही नहीं है, तब उसको ज्ञान कैसा हुआ फिर। तप रहेगा तब ज्ञान होगा, और उसमें ज्ञान है आप कह रहे हो, इसका मतलब उसमें तप है, और तप है तो सामर्थ्य आना चाहिए शापानुग्रह का। और इधर बोल रहे शापानुग्रह का सामर्थ्य उसमें नहीं है क्योंकि तप नहीं है, और तप नहीं है तो ज्ञान कैसा हुआ फिर, क्योंकि तप के बिना ज्ञान नहीं होता है। बात समझ में आएगी नहीं। और यदि ज्ञान है तो जरूर तप है उसमें, और तप है तो फिर सामर्थ्य आना चाहिए, फिर क्यों नहीं आ रहा सामर्थ्य। कितनी अच्छी शंका किया, लग गया। तब उसको उत्तर, उसको आधार दे रहा है वो पूर्व पक्षी, प्रमाण दे रहा है किस बात के लिए, कि तप रहेगा तभी ज्ञान होता है, इसके लिए प्रमाण दे रहा है। ननु तर्हि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानो, है कि नहीं। ब्रह्मचर्य आदि का तप रहेगा तभी ब्रह्म को जान सकते हो, मतलब तप से ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, शास्त्र कह रहा है। इति श्रुते है, ये श्रुति क्या कहती है, तपो रहितस्य तत्व ज्ञानम अपि न घटेत। तप रहित जो है, जिसमें तप नहीं है, उसके लिए तत्व ज्ञान भी नहीं हो सकता, न घटेत, नहीं हो सकता है। तत्व ज्ञानम अपि न घटेत इति आशंक्य। शंका समझ में आई। उत्तर दे रहे, शापादि कारणात् तपात, ऐसा लगा लेना, अन्यस्य तपसः सत्वात् न एवं इति आह। उत्तर दे रहे, शापादि कारणात् अन्यस्य तपसः सत्वात्, मतलब क्या, तो शापादि कारणात् तपात, शापादिक के लिए कारणीभूत जो तप है, उस तप से अन्यस्य तपसः सत्वात्, अन्य तप विद्यमान होने से तब ज्ञान होता है। कहने का तात्पर्य, ज्ञान होने के लिए जो तप चाहिए वो अलग क्वालिटी का तप है, अलग प्रकार का तप है, ठीक है। और शाप अनुग्रह के लिए जो तप चाहिए वो अलग तरह का तप है। तो जिसमें शाप अनुग्रह का सामर्थ्य उसमें तप है, किंतु उस तप से ज्ञान होगा ये कोई बात नहीं है। और ज्ञान जिसको हुआ है उसमें भी तप है, किंतु वो तप नहीं है कि जिससे शाप अनुग्रह का सामर्थ्य प्राप्त होता है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने, चिंतनशील पुरुष ने कभी ये नहीं चिंतन करना उस प्रकार का, किस प्रकार का, कि भाई देखो भाई हम इतना पढ़े, इतने सारे ग्रंथ पढ़े, मनन किया, निधिध्यासन किया, अब मैं मुक्त हो गया, अब तो मुझे तो कुछ नहीं, स्वयं स्वरूप का निश्चय भी हो चुका है। हाँ, क्यों, वो चिंतक है और वो विचार कर रहा है, देखो वो अलग अलग कोई महात्मा है 10 किलोमीटर पे, उनके यहाँ तो हर गुरुवार में 50,000 लोग आ जाते हैं, और बहुत 4-5 लाख की कमाई भी हो जाती है। और पूर्णिमा आती है, हर महीने की पूर्णिमा, गुरुवार को तो 50,000 लोग आते हैं, और पूर्णिमा को तो 2-3 लाख लोग हो जाते हैं। तो देखो, और उसको तो कुछ आता नहीं, पता नहीं, कुछ भी नहीं, ब्रह्म में इतनी, ईश्वर में इतनी, कुछ पता नहीं उसको, है कि नहीं। और उसके उतने लोग उसके पास है, उतना पैसा उसके पास है, हर एक कंपनी की गाड़ी उसके दार में खड़ी है, और हमारे के तरफ तो कोई आ नहीं रहा है ही नहीं। तो फिर हो सकता है ना, मन विचलित हो सकता है, तो विचलित नहीं होने देना है, क्योंकि हो सकता है उसने उस प्रकार की आघुरी तपश्चर्या की होगी, इसलिए उसके पास वो लोग संग्रह हो रहा होगा, किंतु उससे उसको हानि ही है, लाभ कुछ नहीं है। लाभ है व्यवहारिक लाभ, धन मिल रहा है, गाड़ी मिल रही, सब कुछ है, किंतु तत्वज्ञान न होने से मरने के बाद उसको चूहा ही बनना पड़ेगा, है कि नहीं, सर्प ही बनना पड़ेगा, मक्खी ही बनना पड़ेगा, दुख ही होगा, संसार को ही वो प्राप्त होगा। हमारे पास अभी वो लोग नहीं है, संग्रह नहीं है, जरूरत भी नहीं हमको, किंतु हमारे में तप नहीं, ये बात नहीं है। उनका तप अलग तरह का है, हमारा तप अलग तरह का है। हम तो हमारी मस्ती में है कि नहीं। हमारा तप ईश्वर मान्य है, भले लोगों को मान्य न होगा,
किंतु उनका तप ईश्वर मान्य नहीं है, भले लोगों को मान्य होगा, तो लोगों को मान्य होने से उससे क्या, ततः किम, हमको ऐसा तप करना चाहिए जो ईश्वर को मान्य हो, श्रुति को मान्य हो, संतों को मान्य हो। इसलिए अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। भले हम मधुकरी मांग कर ला रहे 2-4 घर और पेट के नीचे बैठकर खा रहे, न मठ है, न मंदिर है, न गाड़ी, न घोड़ा, न आदमी, पैसा, कुछ जरूरत नहीं है, तो भी हमारे मस्ती में हमको रहने आना चाहिए। लग गया अर्थ? चलिए तो लिखिए, शापादि कारणात तपात अन्य से तपस सत्वात, अन्य तप विद्यमान होता है उन लोगों में, सत्वात न एवं इति आह। लग गया? चलिए फिर अब आगे, तर्हि तेषां व्यासादीनां तत्वज्ञानित्वं शापादि कारणत्वं च कथम दृश्यते इत्याशंक्य। तो फिर बोल रहे, शंका कर रहा है, तब तो व्यासादि महाराज में तत्वज्ञान भी है और शापादि का सामर्थ्य भी है, वो दोनों कैसे आ गए फिर उसमें, ये शंका। कथम दृश्यते इत्याशंक्य, शंका किया। उत्तर दे रहे, उभय विद तपस सद्भावात इतिहाह। बेचारे उस व्यास महाराज में क्या दोनों प्रकार का तप है। तत्वज्ञान के लिए जिस तप की जरूरत है वो भी उन्होंने किया है, और शाप अनुग्रह के लिए जिस प्रकार का तप चाहिए उस प्रकार का भी तप उन्होंने किया है। इसलिए दोनों चीज उनमें है कि नहीं, ये बात है। इसलिए उनमें वो दोनों दिखाई देते हैं। तो यदि किसी को जरूरत अपेक्षा हो कि हम हमारे में भी ये दोनों चाहिए, फिर दोनों प्रकार का तप करो। किंतु क्यों झंझट में पड़ना है उस तप के? कौन सा तप जो शापानुग्रह के लिए कारण है, उस तप के झंझट में मत पड़ो। इसी तप में लग जाओ जो ज्ञान के लिए कारण है, मोक्ष के लिए कारण है। क्योंकि ये राजमार्ग है, उसमें कोई डर नहीं है एक्सीडेंट होने की, है कि नहीं। किंतु उस मार्ग में जाएंगे तो डर है, हो सकता है क्या होगा, घात होगा, है कि नहीं, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा मतलब क्या, समझ लीजिए शाप अनुग्रह सामर्थ्य जिस तप से आता है उस तप को करने लग गए, है कि नहीं, और योगायोग सामर्थ्य आ गया, है कि नहीं, शाप देने का भी अनुग्रह करने का भी। और जा रहे थे रास्ते में, है ना, किसी ने गाली दे दी और गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आ गया तो शाप दे दिया, तो मर गया बेचारा, तो पाप ही लगेगा ना, है कि नहीं। इसलिए क्या काम का वो तप और उस प्रकार का सामर्थ्य नहीं, तो नहीं हमारे पास, क्या जरूरत है उसकी। लग गया अर्थ? चलिए श्लोक को पढ़ेंगे। द्वयं यस्यास्ति तस्यैव सामर्थ्य ज्ञानयोर्जनिः एकैकं तु ततः कुर्वन् नैकैकं लभते फलम्। द्वयं यस्य अस्ति तस्य एव सामर्थ्य ज्ञानयोः जनिः एकैकं तु ततः कुर्वान्। क्या है आगे? मात्रा है क्या? ने के ऊपर मात्रा है ना? हाँ, तब एकैकं लभते फलम्। अन्वय, यस्य द्वयम् अस्ति, यस्य द्वयम् अस्ति तस्य एव सामर्थ्य ज्ञानयोः जनिः। नीचे ततः एकैकं तु कुर्वन्, ततः तो एकैकं कुर्वन् एकैकं फलं लभते। अर्थ को देखिए, यस्य द्वयम् अस्ति, जिसमें दोनों है, दोनों प्रकार का तप है, तस्य एव, उसी में सामर्थ्य ज्ञानयो जनि, जनि मतलब उत्पत्ति, उसमें तो सामर्थ्य की भी उत्पत्ति होती है और ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। सामर्थ्य मतलब शाप अनुग्रह का सामर्थ्य भी उत्पन्न होता है और ज्ञान भी उत्पन्न होता है। किसमें? कि जिसमें दोनों प्रकार का तप है। और ततः तू, ततः है ना, ततः उससे भिन्न, मतलब जो दोनों नहीं कर रहा है,
ततः तू एकैकम कुर्वन, एक को ही करता है कि नहीं। तत्वज्ञान के लिए जो उपयोगी तप है उसको ही कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है। क्यों? जो कोई व्यक्ति शाप अनुग्रह के लिए सामर्थ्य जिस तप से आता है वही कर रहा है, तत्वज्ञान के लिए नहीं कर रहा है कुछ प्रयत्न, ज्ञान के लिए प्रयत्न तप उस प्रकार का तप नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो ये कई प्राप्त होगा, दोनों प्राप्त नहीं होंगे। ततः एकैकम तु कुर्वान एकैकम फलम लगति एक लभते, एक एक फल को ही प्राप्त होता है, दोनों फल को प्राप्त होता नहीं है। आगे के श्लोक क्या उत्तर का, ननो यह शापादि सामर्थ्य रहित तस्य विद्याभावे अपि विहित अनुष्ठातृभिः निंद्यत्वम स्यात् इति आशंक्य। पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि ननु यह, जो कोई मनुष्य शापादि सामर्थ्य रहित, ऐसा कोई ज्ञानी है, तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है, किंतु उसमें नहीं है सामर्थ्य, कौन सा? शाप और अनुग्रह करने का सामर्थ्य नहीं है। ननु यह शापादि सामर्थ्य रहित तस्य विद्याभावी भी, वो ज्ञानी होने के कारण उसके लिए विधि का तो कोई नहीं है, विधि नहीं है उसके लिए, निषेध भी नहीं है, विधि का अभाव है। तो विधि का अभाव होने पर भी, ज्ञानी होने से विधि का अभाव है, किंतु सामर्थ्य न होने के कारण कुछ लोग उसकी निंदा करते हैं, है कि नहीं? कौन लोग? विहित अनुष्ठातृ भी, मतलब विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग, जो कर्म उपासना में लगे हुए हैं। क्यों? शाप अनुग्रह का सामर्थ्य जिस तप से प्राप्त होता है ऐसे तप में लगे हुए लोग, वे लोग निंदा करते हैं। किसकी? ज्ञानी की। ज्ञान तो है, ज्ञान होने के कारण उसको विधि नहीं है, किंतु शाप अनुग्रह का सामर्थ्य नहीं है, तो उसकी क्या करते हैं लोग? वो लोग निंदा करते हैं, ठीक है ना। निंदत्वम स्यात् इति आशंक्य, निंदा कर रहे हैं, तो फिर निंदा तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको भी क्या करना चाहिए? उस प्रकार का तप आदि करना चाहिए। ऐसा कोई विचार करेगा तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अभी विचार हुआ ना, हम लोगों ने चिंतन किया, उसी प्रकार की बात चल रही है। बोलते भी है, ऐसे कुछ देखने वाले झाड़ फूक करने वाले लोग है कि नहीं, उनके पास जाएंगे, बगा हम लोग कितने लोगों को दुरुस्त कर देते हैं, कितना पुण्य काम कर देते हैं, ये कर देते, वो कर देते, वो कर देते हैं, और वो तुम्हारे ज्ञानी बैठा हुआ है, क्या उसको आता है कि नहीं? पढ़ाते उठे हुए केवल ग्रंथ लेकर बैठता है, ऐसी निंदा करते हैं ये लोग, है कि नहीं? किंतु उनकी निंदा से विचलित नहीं होना है, करने दो, वो तो अज्ञानी बेचारे निंदा करेंगे। तो हाँ, तो कहने का तात्पर्य पूर्व पक्षी का क्या आशय है? तो लोग यदि उसकी निंदा कर रहे तो उसने, उस ज्ञानी ने उसको छोड़ना चाहिए, ऐसा प्राप्त करना चाहिए, ऐसा सोच रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति उसको उत्तर दे रहे, क्या? तो तेषामपि विषय लंपट ही निंद्यत्वम स्यात् इत्याह। मिला? तेषामपि, तेषाम यही के पंक्ति शब्दों से उत्तर देना है। तेषाम, शाबाश, विहित अनिष्टातृ नाम, षष्ठी होने के कारण, है कि नहीं? तेषाम अपि विषय लंपट ही निंद्यत्वम, मतलब जो लोग विहित कर्मों का, उपासना का अनुष्ठान करते हैं, क्यों? शाप अनुग्रह के सामर्थ्य जिससे आता है ऐसा अनुष्ठान करते हैं, तो उनकी भी तो और कुछ लोग निंदा करते हैं। कौन लोग? कि जो अत्यंत विषय लंपट है, ज्ञानी क्यों निंदा करेगा? अत्यंत विषय लंपट लोग हैं, जो बीच बिल्कुल जानते नहीं, कर्म उपासना शास्त्र विषय हमको कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हारा काम है, वो हमारा कुछ नहीं है, ऐसे बोलने वाले और विषय में ही लगे रहते हैं। वे क्या सोचते? फालतू बैठते, नाक बैठ दवा कर 2-2 घंटा। वो बेचारा उस प्रकार का तप कर रहा है, शाप अनुग्रह सामर्थ्य के लिए या विहित कर्म कुछ कर रहा है, उसकी निंदा कर रहे कौन? विषय लंपट लोग। तब क्या वे लोग, विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग, वो छोड़कर विषय लंपट बने? नहीं बने, नहीं बनना चाहिए। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष की निंदा ये लोग कर रहे, तो क्या फिर ज्ञानी अपना छोड़कर उनके पीछे लगे? अर्थात नहीं लगे। लग गया अर्थ? चलिए, तेषामपि विषय लंपटै निंद्यत्वं स्यात् इति आह। श्लोक, सामर्थ्यहीनो निन्द्यश्चेत् यतिभिर्विधिवर्जितः निन्द्यन्ते यततोऽप्यन्यैः
रनीशम भोगलम पटैः रनीशं भोगलं पटैः सामर्थ्यहीनो निन्द्यश्चेत् यदि विवर्जितः निन्द्यन्ते यतोऽपि रनीशं भोगलं पटैः सामर्थ्यहीनः निन्द्यः चेत् यतिभिः विधिवर्जितः निन्द्यते यततः अपि अन्यैः अनीशं भोगलं पटैः। अन्वय सामर्थ्यहीनः विधिवर्जितः यतिभिः निन्द्यः चेत् यतिभिः निन्द्यः चेत् नीचे यततः अपि अन्यैः भोगलंपटैः अनीशाम निन्द्यन्ते। ठीक है, चलो भाई। तो कह रहे सामर्थ्यहीन विधिवर्जित कौन? ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष। सामर्थ्यहीन, सामर्थ्य से रहित है। सामर्थ्य रहित मतलब शाप अनुग्रह का सामर्थ्य से रहित है, और विधि भी नहीं वो ज्ञानी होने से। विधिवर्जित ज्ञानी है, वो जीवन मुक्त है। तो सामर्थ्यहीन विधिवर्जित ऐसा महात्मा क्या यति भी निंद्य चेत? पूर्व पक्षी यति भी, यति मतलब बराबर विहित अनुष्ठान करने वाला। यति का अर्थ होता है सन्यासी, किंतु यहां पर सन्यासी अर्थ ऐसा न करके विधि के अनुसार चलने वाला है कि नहीं? ऐसे सन्यासी लीजिए चाहे तो, है कि नहीं? विहित कर्म का अनुष्ठान आदि करने वालों के द्वारा निंद्य चेत, निंद्य है तो है कि नहीं? निंद्य है, उनके दृष्टि से निंद्य है। वो कौन? ज्ञानी। तो आप कह रहे मतलब पूर्व पक्षी हुआ। तब सिद्धांति कह रहे यतत अपि, उस प्रकार की जो यति लोग निंदा कर रहे विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले, तो यतत अपि, यतत अपि का अर्थ विधि का पालन करने वाले यति, उनकी भी तो और लोग निंदा करते ही है। तो यततः अपि क्या अन्य ही भोगलंपट ही अनिशम निंद्यन्ते, निंद्यन्ते के निंद्यन्ते यतयः निंद्यन्ते, मतलब निंदा का विषय कौन? यति। किसके द्वारा? अन्य ऐसे भोगलंपट लोगों के द्वारा। अनिशम निरंतर वे लोग, भोगलंपट लोग उस प्रकार के विहित अनुष्ठान करने वालों की निंदा तो करते हैं। तो जिस प्रकार निंदा होने पर भी वो विहित अनुष्ठान करने वाले अपना जो भी चल रहा है उसको छोड़कर इधर उधर कहीं जाते नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी क्या भले अन्य लोग ज्ञानी की निंदा कर रहे हैं तो भी उससे विचलित नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अपने शास्त्र विहित मार्ग पर चलने वालों ने कोई निंदा करता इसलिए अपना धर्म अपना कर्तव्य छोड़ना नहीं चाहिए। लग गया, तिलक लगाया तो लोग कहेंगे है बहुत बन गए, कोई नको भाई बहुत इन लोगों को जाना है, अब तिलक नहीं लगाएंगे। कोई लोग तो शादी विधि करना है तो कपड़े भी बदल देते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अपने अपनी मस्ती में, अपने अपने धर्म में, अपने अपने आचरण में ही रहना चाहिए। चाहे कोई निंदे चाहे कोई वंदे, वंदन करे या निंदा करे। ठीक है जी, हाँ हो गया ना। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर नहीं कहा। एते अपि भोग तुष्ट्यर्थम विषयान संपादयेयुः इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। एते अपि, एते 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 यतयः, एते शब्द से क्या लेंगे? यतय ऊपर के श्लोक में जो आए ना, यतयः विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले। एते अपि भोग तुष्ट्यर्थम, भोग से संतुष्ट होने के लिए विषयान संपादयेयुः, विषयों का संपादन करना चाहिए उन लोगों को भी, करते भी है। मतलब तात्पर्य क्या? देखो सिद्धांति ने क्या कहा कि विहित अनुष्ठान करने वालों की भी तो लोग निंदा करते, विषय लंपट लोग। तो उस पर पूर्व पक्षी पुनः बोल रहा है क्या कि विषय लंपट लोग जिनकी निंदा कर रहे हैं वे क्या
बिल्कुल विषयों को छोड़ रहे क्या? वो तो अपने संतुष्टि के लिए तो वो भी तो विषय को भोगते ही है। उस प्रकार ज्ञानी की यदि निंदा लोग करते हैं तो ज्ञानी ने भी भले आपने ज्ञान रहे किंतु शाप अनुग्रह सामर्थ्य के लिए जिस प्रकार का तप, वैसा तप उस ज्ञानी ने भी करना चाहिए। जैसे विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले यति लोग विषय लंपट लोगों की तरह क्या करते, विषय का अनुभव करते ही है तुष्ट्यर्थ जीने के लिए, या है कि नहीं? उस प्रकार ज्ञानी ने भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा आशय है किसका? पूर्व पक्षी का। एते अपि भोग तुष्ट्यर्थम विषयान संपादयेयु इति आशंक्य, तो करे तदा तेषाम यतित्वम एव हीयेत इति अभिप्रायेण उपहसति। तब सिद्धांति करे ऐसा यदि वो यति लोग करते हैं, विषय की तरफ भी दौड़ रहे थोड़ा थोड़ा, तो उनका यतित्व ही नहीं रहता है। उस प्रकार ज्ञानी भी यदि शाप अनुग्रह सामर्थ्य आ जावे इसलिए उस प्रकार के तप में लगेगा तो फिर उसमें ज्ञानित्व नहीं रहेगा, है कि नहीं? ऐसा कहना है। यदा तदा तेषाम यतित्वम एव हीयेत, यतित्व ही नष्ट होगा। इस अभिप्राय से उपहास कर रहे उस पूर्व पक्षी का। कौन? सिद्धांति। भिक्षा वस्त्रादि रक्षेयोर यद्देते भोग तुष्टये अहो यतित्वमेतेषां वैराग्य भरमंथरम। भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुः यदि एते भोग तुष्टयः अहो यतित्वम एतेषां वैराग्य भरमंतरम। अन्वय यदि एते भोग तुष्टये, भोग तुष्टये भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुः, ठीक है? नीचे वैराग्य भरमंतरम एतेषां यतित्वम अहो। ठीक, अर्थ को देखिए। यदि एते भोग तुष्ट, एते एते यतयः भोग तुष्टये, भोग की तुष्टि के लिए, भोग से होने वाले तुष्टि के लिए भिक्षा वस्त्रादि रक्षेयुः, भिक्षा वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का क्या करेंगे? रक्षेयु, रक्षेयु अर्थात संग्रहम कुर्युः, यदि संग्रह करते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे अनाज को रखते हैं, भिक्षा वस्त्र, है कि नहीं? 2-4 वस्त्र से काम चल जाता है, किंतु गट्ठे गट्ठे बांधकर पेटी पेटी भरकर बहुत वस्त्रों को रखते हैं। समझ में? अभी खाने को मिल गया, शाम की चिंता करते हैं, शाम के लिए भी वो संभाल के रखते हैं, या कुछ बोरी बोरी भरकर धान्य आदि रखते हैं, कल के लिए काम आ जाए। ऐसे यदि कोई संग्रह करते हैं तो देखो भाई यदि एते भोग तुष्टये भिक्षा वस्त्रादि रक्षेयुः संग्रहम कुर्युः, संग्रह करते हैं तो देखो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहे? देखिए वैराग्य भरमंथरम एतेषां यतित्वम अहो। तो कैसे है वो लोग? वैराग्य भरमंथरम मतलब वैराग्य के भार से भारी है इनका यतित्व, मतलब वैराग्य का भार लेकर चल रहे हैं, मतलब वैराग्य वैराग्य कुछ है नहीं है, वैराग्य को केवल दिखा रहे, पाखंड कर रहे हैं, ऐसे इसका अर्थ है। वैराग्य भरमंथरम एतेषाम, ऐसे लोगों का यतित्वम अहो, इन लोगों का यतित्व धन्य है भाई। लगा अर्थ, उपहास कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा यतित्व नहीं चाहिए। कैसा होना चाहिए? बस क्या, एक वस्त्र आंग पर, एक वस्त्र सुखाया हुआ, 2 वस्त्र हुए, है नहीं? कमंडल पानी के लिए, पानी पीने के लिए, और भिक्षा खाने के लिए एक पात्र, हो गया काम। बिछाने के लिए चाहे तो एक आधी चादर, ओढ़ने के लिए एक आधी चादर, हो गया। भूख लगी, गांव में गए, भिक्षा मांग के लाई, खाई, बची, कुत्ता आदि को दे दिया, बांट दिया, शाम के लिए भी चिंता नहीं कर रहे हैं।
ठीक है ना। ऐसा जो उनका सचमुच में होता है क्या, यतित्व होना चाहिए। लग गया अर्थ। हाँ, किंतु जगत हित के लिए कोई यति संग्रह कर रहा है, इसलिए कर रहा हो तो वो उपासनीय नहीं है, स्वयं में कुछ आसक्ति नहीं है कि नहीं। किंतु यदि नहीं बनाएंगे आश्रम तो अध्ययन अध्यापन कार्य कैसा चलेगा, है कि नहीं, या कोई अच्छा धार्मिक कार्य कैसा चलेगा, लोग कैसे जुड़े रहेंगे पारमार्थ में। इसलिए कोई मठ बना रहा है इस उद्देश्य से, तो कोई बात नहीं है। किंतु नहीं, अपने भोग तुष्टि के लिए सब संग्रह कर रहा है कि नहीं, तब तो उसका ये तत्व ठीक नहीं है, ये कहने का तात्पर्य हुआ। लग गया कि नहीं अर्थ। कोई जंगल में उस प्रकार से रहने वाला यति है तो उसके पास कोई जाएगा भी नहीं अतिथि रूप से, इसलिए उसके लिए उनको उसकी कोई चिंता भी नहीं है। किंतु चार दीवार के अंदर कोई यति रह रहा है और फिर उसके पास कोई अतिथि आता है और उसके लिए वो खाने को भी नहीं दे रहा है, पहनने के लिए नहीं दे रहा है, तो फिर वो क्या कहेंगे, देखो भाई महात्मा हमारे पास आते तो हम इनका सम्मान इतना करते हैं और हम इनके पास जाते तो ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं मिलती है कि नहीं, तब निंदा हो जाती है। तो परोपकार के लिए कोई संग्रह दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, ये तात्पर्य होगा। ये श्लोक आगे के श्लोक क्या उतरने का, विषय लंपटैहि पामरैहि च क्रियमाणया निंदया क्रियापराणाम शिष्टानाम हानि ही नास्ति इति उच्यते चेत, है कि नहीं। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या, हाँ कुछ नहीं, वो विषय लंपट लोग हम लोगों की निंदा कर रहे, हम लोगों की मतलब किन की, कि जो विहित कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोगों की विषय लंपट लोग निंदा कर रहे, तो कोई नहीं, हमको कोई उससे हानि नहीं है। ऐसा यदि बोलता है कौन, पूर्व पक्षी, तब हम भी कहेंगे तो तुम लोग भी यदि ज्ञानी की निंदा कर रहे हो तो उस निंदा से भी ज्ञानी के लिए कोई हानि लाभ नहीं है। लग गया अर्थ। देखिए, विषय लंपटैहि पामरैहि, विषय लंपट पामर पुरुषों के द्वारा क्रियमाणया निंदया, किए जाने वाली निंदा के द्वारा, क्या, क्रियापराणाम शिष्टानाम, क्रियापर मतलब कर्म में परायण जो शिष्ट लोग, वेद को मानने वाले, विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले, उन लोगों का कोई लाभ हानि नहीं है। विशिष्टानाम हानि ही नास्ति इति उच्यते चेत, हानि ही नास्ति, केशाम हानि ही नास्ति, क्रियापराणाम शिष्टानाम हानि ही नास्ति। कया क्रियापराणाम शिष्टानाम हानि ही नास्ति, क्रियमाणया निंदया क्रियापराणाम शिष्टानाम हानि ही नास्ति। कई ही क्रियमाणया निंदया क्रियापराणाम शिष्टानाम हानि ही नास्ति। हाँ, विषय लंपटैहि पामरैहि क्रियमाणया निंदया क्रियापराणाम शिष्टानाम हानि ही नास्ति, है कि नहीं। विषय लंपट पामर लोगों के द्वारा किया जाने वाली जो कर्मपरायण लोगों की निंदा, उस निंदा से क्रियापरायण लोगों के लिए कोई हानि नहीं है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो नास्ति इति उच्यते चेत तर्हि, तो सिद्धांति कहेंगे तब तो हम भी ऐसा ही कहेंगे, क्या, तर्हि देहाभिमानी भी क्रियापरैहि क्रियमाणया निंदया तत्वविदः अपि न हानि ही इतिहाह। लग गया अर्थ। तो देहाभिमान धारण करने वाले जो क्रियापरायण लोग हैं, कर्मनिष्ठ लोग हैं, उनके द्वारा किया जाने वाली जो निंदा, क्रियमाणया निंदया, किया जाने वाली जो निंदा, किनके द्वारा किया जाने वाली निंदा, नहीं, देहाभिमानी भी क्रियापरैहि, देह ही आत्मा है, देह का अभिमान धारण करने वाले, विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले जो लोग, क्रियापर लोग, ऐसे लोगों के द्वारा क्रियमाणया निंदया, किया जाने वाली निंदा से तत्वविदः अपि न हानि, तत्वविदता के लिए भी कोई हानि नहीं है, यह हम भी कहेंगे। इत्याह वर्णाश्रम परान मूढ़ा निंदन्त्वित्युच्यते यदि देहात्ममतयो बुद्धम्
देहात्ममतयो बुद्धम् निन्दन्त्वाश्रममानिनः निन्दन्त्वाश्रममानिनः वर्णाश्रमपरान्मूढा निन्दन्त्युच्यते यदि देहात्ममतयो बुद्धम् निन्दन्त्वाश्रममानिनः वर्णाश्रम परान मूढ़ाः निंदन्तो लग गया इति उच्यते यदि देहात्ममतयः बुद्धम निंदन्तो आश्रम मानिनः अन्वय मूढ़ाः वर्णाश्रम परान निंदन्तो इति उच्यते यदि नीचे देहात्ममतयः आश्रममानिनः बुद्धम निंदन्तु। अर्थ को देखिए, मूढ़ाः मूढ़ लोग मतलब कौन? विषय लंपट लोग, पामर लोग। तो क्या वे लोग वर्णाश्रम परान, वर्ण और आश्रम का अभिमान धारण करने वाले, विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले उन लोगों की निंदा करते हैं? निंदा करते तो निंदा करने दो। मूढ़ा निंदन्तु, निंदा कर रहे तो करने दो, उससे कोई हानि नहीं है। किनकी? हाँ, विहित कर्म करने वालों की। इति उच्यते यदि, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांति करे, हम भी कहेंगे क्या? देहात्ममतयः, देहात्ममतय मतलब कौन? देह को आत्मा मानने वाले, अर्थात कौन? विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले, वर्ण आश्रम का अभिमान धारण करने वाले। देहात्ममतय आश्रम मानिन, आश्रम का अभिमान धारण करने वाले, है कि नहीं? 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम आदि। आश्रम का अभिमान धारण करने वाले भी बुद्धम निंदन्तु, बुद्धम ज्ञानीनम निंदन्तु, ज्ञानी की निंदा करते तो करने दो, उससे क्या ज्ञानी की हानि होने वाली है? कुछ हानि होने वाली नहीं है। लग गया अर्थ? ये बात हो गई यहां तक। अब इस प्रासंगिक बात को समाप्त करके प्रकृत प्रसंग जो चल रहा था, क्या कि तत्वज्ञानी और व्यवहार इनका अविरोध है, कोई विरोध नहीं है। उस प्रसंग पर आने वाले ग्रंथकार उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।